सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 8 साल पूरे होने पर मौके पर गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जिसमें उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार के आगे और उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी सरकार के 8 साल क्या कहता है रिपोर्ट का। 8 साल का बखान, 27 का प्लान। योगी की उपलब्धियां, पूरी हुई कितनी योजना। योगी ने बताया क्या क्या बदला। खराब कानून व्यवस्था, क्राइम प्रदेश, जंगल राज जैसे शब्दों से पहचाने जाने वाले यूपी की सत्ता 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस प्रदेश की सूरत बदलना। फिर चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो या फिर किसानों के बिजली पानी जैसे मुद्दे, हर किसी पर योगी सरकार की नजर रही। योजनाएं बनाई गई तो जनता ने भी योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है। इसी भरोसे के साथ यूपी में योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। साल 2017 में बीजेपी को जनता प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में लेकर आई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया। सीएम योगी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर साल 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी के सीएम के तौर पर दोबारा चुना। इस तरह से अब यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी इसे जश्न के तौर पर
मना रही है। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच योगी सरकार के 8 सालों के दौरान जनता के लिए कौन से काम किए गए हैं, कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, जिनके बदौलत यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, उन फैसलों के बारे में आपको बताते हैं। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं दिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं बनाई। इसके तहत एंटी रोमियो स्क्वाड और छेड़छाड़ के 32,000 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। कन्या सुमंगला योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा बेटियों को आर्थिक मदद दी गई, जिसको लेकर योगी भी कह चुके हैं कि अब गुंडों में दहशत और महिलाओं में कारोबारी सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2024 से बिजली बिल में 100% छूट का लाभ देने का निर्णय लिया। सिंचाई सुविधा के लिए 4 लाख से ज्यादा निजी नलकूपों का संयोजन किया गया। किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिए 3000 से अधिक ग्रामीण फीडर अलग किए गए, तो वहीं निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबंध हटाने से लाखों किसानों को लाभ मिला। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है।
और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। योगी सरकार के राज में बदमाश माफियों को भी कंट्रोल किया गया। दंगों के आरोपियों का बुलडोजर से हिसाब किया गया। अपने बुलडोजर एक्शन के दम पर योगी ने यूपी को नो कर्फ्यू नो दंगा वाला प्रदेश बताया। इस तरह से देखा जाए तो योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें एक्सप्रेस वे के निर्माण हो या महाकुंभ जैसे आयोजन, ऐसे ही देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य यूपी बना। यूपी इन कामों की वजह से पूरे देश में चर्चित हो रहा है। आगे भी योगी सरकार का कार्यकाल बाकी है, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।